भगत सिंह कौन थे ये बताने की आवश्यकता में नहीं है, पूरा विश्व उन्हें जानता है। किंतु अलग अलग विषयों को लेकर उनकी विचारधारा क्या थी और उनके सपनों का भारत कैसा था, वो क्या चाहते थे कि कैसा भारत बने, वो क्या क्या सपना देखे थे भारत के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा नाम, भगत सिंह, एक महान क्रांतिकारी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं आपको जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो, और जब आप सुनेंगे तो आपको अचंभा होगा कि क्या ऐसा हुआ था, क्या सब कुछ ऐसा विचार था। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी और बेशक उनकी कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता है, किंतु हम भगत सिंह की चर्चा हर बार इसलिए करते हैं क्योंकि भगत सिंह एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक चिंतक भी थे। और जिस उम्र में वो इतनी बड़ी बड़ी बात किए, उस उम्र में लोगों की समझ ही नहीं होती है, क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या करूं। और उस उम्र में वो बड़ी बड़ी बातें कही, इसलिए उन पर चर्चा करना बनता है। इस वीर का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ बागा विलेज में, जो कि पंजाब के क्षेत्र में पड़ता था। आज वो पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं कि अलग अलग विषयों पर उनकी क्या क्या राय थी, क्या क्या विचार थे। पहला विषय है क्रांति। जब उन्हें अदालत ले जाया गया तो उनसे जज पूछा कि क्रांति से आपका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि आज की समय में जो व्यवस्था है, जो अन्याय पर टिकी हुई है, उसका खात्मा हो, और इसके लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और ना ही किसी की हिंसा करना अनिवार्य है। वास्तव में भगत सिंह एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जो जहां अन्याय नहीं हो, समानता हो, भाईचारा हो, अज्ञानता नहीं हो, अंधविश्वास नहीं हो, ऐसा सपना वो देखा करते थे। दूसरा है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे और उसका इलाज लेख में भगत सिंह कहते हैं कि इस स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है और ना जाने ये सांप्रदायिक दंगे भारतवर्ष का कब पीछा छोड़ेंगे। और क्या भगत सिंह की कही बात आज सच नहीं हो रही है? जब देश आजाद हुआ उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए और आजादी के बाद भी ये सिलसिला जारी है। भारत के बंटवारे को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, किंतु ये सत्य है कि अगर भगत सिंह जीवित होते तो भारत का बंटवारा नहीं हो पाता। आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में भगत सिंह को बराबर सम्मान हासिल है। तीसरा विषय है धर्म। आज की तारीख में आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, किंतु भगत सिंह तो धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखे थे। उनका तो ये कहना था कि धर्म को राजनीति से कभी जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो बिल्कुल इंसान का व्यक्तिगत अधिकार है और इसको राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां पर लोग एकजुट होकर काम नहीं कर पाते हैं। चौथा है मीडिया। जब भगत सिंह ने अखबारों को अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अखबार का जो कर्तव्य है वो लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना है, शिक्षा देना है, भाईचारा बढ़ाना है, सांप्रदायिकता का जो भावना है उसको कम करना है, संकीर्णता को कम करना है। लेकिन वो कर रही है इसका उल्टा। वो सांप्रदायिकता बढ़ाती है, असमानता बढ़ा रही है, जो कि ठीक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगत सिंह भारत को कभी एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते नहीं थे, बल्कि हिंदू राष्ट्र कहना ही उन सभी क्रांतिकारियों और भगत सिंह का अपमान था जिन्होंने कुर्बानी दी इस देश को आजाद होने में। ये तो थे इनके विचार। अब बात करते हैं कि भगत सिंह ने क्या क्या सपना देखा था कि भारत कैसा हो। भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा था, आइए जानते हैं। जब भगत सिंह के असेंबली में बम गिराने से और सैंडर्स की हत्या करने से के आरोप में
गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें अदालत ले जाया गया, तो उन्होंने इस बीच एक घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया। उस घोषणा पत्र में भगत सिंह ने कहा, ध्यान सुनिएगा, उस घोषणा पत्र में भगत सिंह ने कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरी शहादत, मेरी कुर्बानी के ठीक 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा। आप सोच कर देखें, इतनी कम उम्र में इतना सटीक कोई कैसे बोल सकता है। और यही हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत हुई और ठीक 3 जुलाई 1946 को अंग्रेज ने घोषणा किया कि हम भारत छोड़कर जा रहे हैं। लगभग 15 साल के बाद हमारा देश आजाद हो गया। अंग्रेजों की गुलामी व्यवस्था से भगत सिंह का मतलब था अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी समाज व्यवस्था, अंग्रेजी कानून व्यवस्था, अंग्रेजी कृषि व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी आचरण, अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी संस्कृति, इन सब को अगर नहीं बदला गया तो आज़ादी बेईमानी हो जाएगी, इसका सार्थकता खो जाएगा। और आज ठीक आज़ादी के 74 साल के बाद ये हमें देखने को मिल रहा है। ये लगता है आज़ादी बेईमानी हो गई है, इसकी सार्थकता कहीं खो गई है, क्योंकि आज सब कुछ वैसा ही है जैसे अंग्रेज के समय में था। सारी व्यवस्था वैसा ही है। आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा, कौन सा वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।